Real estate and mutual fund, which one is better? In today's video, we're going to talk about which investment is better and why people are crazy about real estate. आपको पता होगा इंडिया में बहुत से लोग रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं. इनफैक्ट पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, लॉट ऑफ एनआरआईज वो जो है रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं और इट डजंट मेक एनी सेंस. इट डज नॉट रियली मेक अ सेंस. व्हाई विल पीपल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ द कैपिटल इन रियल एस्टेट व्हेन देयर इज लिटरली नो रिटर्न इन रियल एस्टेट. अगर आप देखोगे इंडिया में रियल एस्टेट में कुछ भी रिटर्न नहीं आता. लोग बोलते हैं 2% 3% का रिटर्न आ रहा है, बट एक्चुअल में कोई खास रिजल्ट जो है वो आता नहीं है. तो लोग क्यों फिर भी पागल है? एंड व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड, व्हाई नॉट शेयर्स में पैसे डालें? एंड आज के वीडियो में आपको ये बात बताने वाला हूं. दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव. ये लोग जनरली समझने में लोगों को नहीं आता इंडिया में, और खास करके आपको जो इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, इस बारे में बात नहीं करते. और व्हाट मेक्स रियल एस्टेट सो अमेजिंग. सबसे पहली बात, ये रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूं जो जनरली प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड म्यूचुअल फंड को, दोनों को कंपेयर करके हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. होता क्या है, जैसे ही आप म्यूचुअल फंड लेते हो या जैसे ही आप शेयर्स लेते हो या एसआईपी करते हो, आप स्टार्ट आज कर रहे हो और आप अगले 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो. तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती जाएंगी उस फंड की वैल्यू की, आप जो यूनिट खरीदने वाले हो उसका भी प्राइस बढ़ता जाएगा. मतलब आज अगर यूनिट मैं 20 रुपए पे भी ले रहा हूं, तो हो सकता है 5 साल के बाद जो सेम यूनिट में खरीदूं वो मुझे 200 रुपए का मिले, है ना, हो सकता है 500 रुपए का मिले. तो प्राइस जो है उसका बढ़ता जाता है. एंड यही एक लूप होल है और यही एक रीजन है और एक क्या कहते हैं, लेवरेज है जो रियल एस्टेट में मिलता है. कि रियल एस्टेट में आप जिस दिन उस प्रॉपर्टी को लॉक करते हो, जिस दिन उस प्रोजेक्ट को लॉक करते हो या जिस दिन उस प्रॉपर्टी को आप खरीदते हो, आपने प्राइजेस उसी दिन लॉक कर दिया. दैट्स समथिंग जो कोई आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा. होता क्या है, एग्जांपल देते हैं. मैं एक प्रॉपर्टी की बात करता हूं. आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली. अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, है ना. आपको सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे जनरली. अगर आपका बैलेंस अच्छा है, इफ यू हैव अ गुड पेपर वर्क, यू हैव अ गुड सिबिल स्कोर, तो आप 10% डाउन पेमेंट करके भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो. मतलब आपको 10 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, बाकी आप लोन करा सकते हो. और अगर नहीं तो 20% पे आपको आराम से मिल जाता है. तो 20% आपने डाउन पेमेंट किया और आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उस दिन की वैल्यू से खरीद लिया. बाकी पेपर वर्क, ये सब चीज़ों पे बात नहीं करूंगा. उस पर जो है आप 6.5% कहीं पे है, कहीं पे 5% है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप पे करते हो, आपने लॉक कर दिया. अब जो उसके आगे के पैसे हैं, बाकी जो 80 लाख रुपए हैं, वो आपको सारे के सारे अपने खुद के जेब से नहीं देने हैं. आपको क्या करना है, आप जो है ईएमआई आपने करा लिया है, आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दिया. अब जनरली जो है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपको फेच करती है समवेयर अराउंड, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी रेंट है. कहीं 40,000 रुपए है, कहीं 45,000 रुपए है. इनफैक्ट मुंबई में जहां मैं रहता हूं, वहां पे आपको, आप समझ लो एटलीस्ट आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते तो 40-45,000 रुपए आपको बन जाता है. तो आपको 40-45,000 रुपये और 40-45,000 रुपये आपको अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की आप के ऊपर आपको समवेयर अराउंड जो है 90,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए का ईएमआई पड़ेगा. अब ओवर द टाइम क्या हो रहा है, ओवर द टाइम जो रेंट का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा. आप बोलोगे कि नहीं, रेंट इतना थोड़ी बढ़ता है. बात जाके देखो, आप यूट्यूब पे जाके देखो, आप बैंगलोर के टेनेंट्स को, एटलीस्ट हर एक टायर 1 सिटी में क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि अरे रेंटिंग अच्छा है, एंड दे जस्ट रेंट द प्रॉपर्टी. और बाद में वो पागल हो जाते हैं बिकॉज रेंट जो इंक्रीज हो जाता है, या फिर मकान मालिक उनको बोलता है खाली करने के लिए. मकान मालिक क्यों बोलता है खाली करने के लिए? क्योंकि उसको कोई ज़्यादा रेंट देने वाला आता है. रेंट विल इंक्रीज 10%, 15% का रेंट तो आपको इंक्रीज हर साल होता ही रहेगा. प्लस आपने जो ईएमआई भरा है उस पर इंटरेस्ट जो है आपको इनकम टैक्स में रेबिट मिल जाता है काफ़ी अच्छा से. यू नीड टू टॉक टू योर सीए, आपको वो स्ट्रक्चर कर देता है. और आपका जो है, अगर आपका अच्छा सीए है तो आप बहुत हद तक जो उस रेंट पे इंटरेस्ट है वो आप वे ऑफ कर सकते हो. जो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, दे रजिस्टर्ड एज एन कंपनी, कंपनी के नाम पे खरीदते हैं. पर्सनल नेम पे जो है सडन अमाउंट ही आप ले सकते हो, बट देन दिस इज व्हाट इट इज डन. अब हो क्या रहा है कि ज्यादा जो पैसे हैं आपको अपने जेब से नहीं भरने पड़ रहे. आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो जरूर ले रखी है, बट 1 करोड़ रुपए आप अपने जेब से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो. आप ओवरऑल 20-30 लाख रुपए ही जो है इन्वेस्ट कर रहे हो. बाकी सारे 40 लाख रुपए, हद से ज्यादा आप 40 लाख रुपए कर रहे हो. बाकी के सारे पेमेंट जो हैं वो आपका जो टेनेंट भर रहा है, और ओवर द टाइम जो है आपने बैंक के लोन के पैसे से भरे. एंड आपने वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस दिन खरीदी, 20 साल के बाद
कितना भी बुरा अप्रिसिएशन मार्केट में मिल रहा है, कितना भी प्रॉपर्टी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी प्रॉपर्टी आप देख लो मुंबई, बैंगलोर या कहीं भी इंडिया में, फ्लैट के रेट नहीं बढ़ते हैं। बुरे से बुरे जो प्रोजेक्ट में भी आप 20 साल में रेट जो है 2 से 3 गुना कर लेते हो, है ना। बहुत अच्छा रहा तो 3 गुना, नहीं तो 2 गुना तो कहीं नहीं गया। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो 2 करोड़ रुपए का तो कहीं ना कहीं जो आपको मिल जाएगा। बाकी का आप पैसे वैसे काटते हो तो भी आपके पैसे बच जाते हैं। सेइंग दैट क्या होता है कि आपके पैसे बच गए। अब आप बहुत से लोग बोलोगे नहीं जो है अगर मैं शेयर्स में डालता हूँ तो शेयर्स में पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते, 3 गुना हो जाते, ये होते, हाँ हो जाते, बट देन आपको सारे के सारे पैसे आपके जेब से लगाने पड़ते, है ना। आप अपने जेब से डालते हो और शेयर्स भी हर समय सही से परफॉर्म नहीं करता। आप पिछले 2 साल का देख लो तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे डबल हो गए। लॉन्ग टर्म में होता है तो रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म में ही होगा। और रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है जो बाकी चीजों में नहीं मिलता। प्लस अगर आपने स्टार्टिंग में 2-3 प्रॉपर्टीज ले रखी हैं अपने खुद के पैसे से, तो आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, है ना, मॉर्गेज करके आप दूसरी प्रॉपर्टीज ले सकते हो और उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन कीप दिस साइकिल ऑन एंड ऑन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप 30-35 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी, पहले कुछ साल जो 4-5 साल यू वर्क हार्ड, यू डोंट डू स्पेंड योर मनी, यू लिव, आप ऐसे जियो कि आपके पास पैसे नहीं है। उसके बाद 30-35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लो, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे डालो तो आपको आराम से जो है 10-15 हज़ार रुपए का जो है रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। सब पैसे वैसे काट के 10-12 हज़ार रुपए आपके पास जो है आपके हाथ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को जो है, अब ये आपको कैश में खरीदना है, मतलब आपको फुल पैसे देकर के खरीदना है। आपने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे डालना है। रेंट पे डालने का वो जो पैसा आएगा उससे आप एक छोटा सा डाउन पेमेंट करते हो। डाउन पेमेंट करके यू टेक अ लोन, उस प्रॉपर्टी पे आप लोन लेते हो। लोन लेकर के अब जो नई प्रॉपर्टी है जो आप 40-50 लाख रुपए लेते हो, उसके पैसे और इस रेंट के पैसे को दोनों को मिला करके जो है आप उसकी ईएमआई भरते रहोगे, एंड यू कंटिन्यू द साइकिल। आपके पास क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टमेंट है, यू आर नेवर गोना एंजॉय योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप उसे एंजॉय करोगे अनलेस अंटिल यू स्टार्ट वेरी यंग। तो अगर आपने 20 साल में ये स्टार्ट किया तो हो सकता है 40-45 के बाद आपको प्रॉपर्टी के पैसे से मजे आ जाएंगे। वरना प्रॉपर्टी वगैरह जो है ये सब चीजें बच्चों के लिए होती हैं। योर चिल्ड्रन विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड दैट्स हाउ यू मेक। शेयर्स में क्या होता है जनरली, जब क्योंकि शेयर्स आपके पीछे नहीं पड़ा होता, आपको ईएमआई ही नहीं पे करना है, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं दे स्टॉप पेइंग देयर एसआईपी, देयर म्यूचुअल फंड। 2-3 साल के बाद दे स्टॉप इट, दे कैन नॉट, क्योंकि उनको तो किसी के पैसे देने हैं नहीं। उनको लगता है छोड़ो यार सेविंग बंद करते हैं। एंड ये देखा गया है कि लोग ईएमआई तो जो है 20 साल चुका देते हैं, बट दे नेवर डू दे आरडी, दे नेवर डू दे एफडी, दे नेवर डू दे एसआईपी। वो 2-3 साल के बाद बंद कर देते हैं और इसके वजह से जो है उनके लाइफ के जो है लग जाते हैं। सो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? इसमें क्या बातें मैंने गलत बोली, क्या बातें आपको लगता है इसमें लूप होल है या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? आप नीचे कमेंट करके बताएं। आपको पता है ये चैनल मैंने डिस्कशन के लिए बना के रखा है, तो पुट योर व्यूज एंड देन अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।